स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी का 2.0 जो आपका लैंग्वेज हिंदी का पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए। उसी को हम आज सॉल्व करेंगे ताकि आप देख सकें पेपर का लेवल क्या था, आप उसी के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। ठीक है। और आखिरी समय में आप अच्छे से रिवीजन भी स्टार्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ए आपका पासिंग मार्क केवल है, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर, तो इसका आंसर सही होगा ए, मैटरनल ग्रैंडफादर। सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज नीस। क्वेश्चन 3 का, ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है। राजन इज अ सिलेक्टेड एज एमबीबीएस डॉक्टर, इसमें एन का प्रयोग होगा। केवल आप एम देखेंगे तो जो है इसमें एल आपको लगेगा, लेकिन ये हिंदी में जब लिखते हैं आप एम को तो उसमें ए आता है, इसकी वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर है 5 का, विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर, लेदर, इसका आंसर सही है। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ कंटिनेंट, अरब। इफ इट इज़ अ मे then the previous of month was April. Spring comes before none of the above. क्वेश्चन नंबर 9 का, हिंदी में महाप्राण व्यंजन है ख और घ। ठीक है, इसका आंसर यही सही होगा बी। हिंदी के ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? इसमें आपके उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को। और आपका क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो इसका ए होगा, भास से। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, बी इसका आंसर सही है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? तो सौरसेनी से। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। देख रहे होंगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये केवल आपके पासिंग मार्क के लिए हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? उपभाषाएं कितनी है आपकी? 5 है इसका आंसर। ठीक है। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है आपका? तो इसका आंसर है बी, क्रिया विशेषण। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी, आपको पता है। पर अगर आपने बोलियाँ, इनसे ज़रूर क्वेश्चन अच्छे से टॉपिक पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन आए भी हैं। तो मैथिली बोली के कवि कौन है? विद्यापति। अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, इसका आंसर सी सही है। य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को कहा जाता है। ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द लगा हुआ है? प्रत्यय आपका, आपको पता है कि जो बाद में आता है, तो आल, सी इसका आंसर सही है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष में। अनिकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? पार्श्व। कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। हिंदी में स्वर कौन, हर्ष स्वर कौन से हैं? तो आपका पता है कि छोटे कौन से हैं? आ, ई। ठीक है, इसमें आंसर इसका यही सही है। हिंदी में हर्ष स्वर कौन से हैं? आ, ई। पार्ट आपका सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जनरल स्टडीज़ आपके। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उसके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था?
तो इसमें से किसी का नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 में हुआ था आपका। इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1931 में। निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? मैथ आपका यहाँ से पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक है। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती, यदि इसे 100 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करना है आपको इसमें, तो इसका आंसर ए सही है, 2500। 41 का है, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए हैं। इसका आंसर आपका बी सही है, 312 आ रहे हैं। वाई एच पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5, 2 करके है और दूसरे ब्रैकेट में 9, -2 से समान दूरी पर हो। तो इसका आंसर आपका ए सही है, 0, -7, ठीक है। और 43 का देखिए, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी है, क्या है आपको बताना है, इसमें समकोण है, ठीक है। इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इसका ऑप्शन बी सही है, 3.14 करके, ठीक है। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 रुपये में की वृद्धि की। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है आपको इसमें। तो इसका आंसर ए 10 सही था। एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या सही था? बी, 336 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। एक बरसाती दिन बताना है कि कौन सा इसमें उसका ऑप्शन सही है, ठीक है। शुष्क, तो इसका आंसर ए सही था। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें? तो अपचयन को कहा जाता है। आपका 50 का, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? अल्फा किरण नहीं है, इसका आंसर सही है, सी। हाइड्रोजन परमाणु के 9वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो इसका आंसर सही था, n²। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? 3, इसका आंसर सही था। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन। टैकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, तेज हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ करंट के क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, तो इसका आंसर केवल तीसरा सही है कि भारत जो है चौथे स्थान पर है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था?
आपको बताना है कि निर्माण किसने किया था, तो इसमें राम सुतार इसका आंसर सही था। निम्नलिखित में से कौन से देश उन तीनों देशों में से नहीं थे जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपने निमंत्रण नीति को उलट दिया, उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया था? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं था इसमें आंसर। इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? कौन नहीं था? तो न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं थी। अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर सही है, अदिति स्वामी बनी। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। 60 का आंसर सी सही है। 61 का बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार का आपको बताना है अप्रैल 1930 में। ठीक है, इसका आपको आंसर बी लगाना है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की स्वीकृति दी थी? उड़ीसा ने। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो मर्कली पैमाना इसमें है। 53 का आंसर आपका होगा मर्कली पैमाना। निछालन प्रक्रिया संबंधित है, आपका आंसर होगा डी इसका सही। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य जो सीमा है कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? इसका आंसर ए सही है, 7। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। इसका आंसर सही है, ए। निम्नलिखित में कौन सी जायद फसल है? तरबूज आपका है। मगध एवं अंग के मैदान में से किसके हिस्से में है? तो मध्य गंगा का मैदान है आपका। इसका आंसर सही है, सी। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। ठीक है आपका। यहाँ देखिए पार्ट आपका 3 स्टार्ट हो जाता है जो हिंदी। ठीक है। असमंजस में मन उलझने के लिए एक शब्द क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़ आपका होगा। इनमें से कौन आदिकालीन साहित्यकार हैं? आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं, तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। और यहाँ पर आपको सुमेलित करना है नाभादास का आपको। ठीक है, चंद्रबरदाई आपको इसमें मैच करना है। नाभादास का भक्ति काल में, चंद्रबरदाई आदिकाल, बद्रीनारायण चौधरी आधुनिक काल और केशवदास आपका रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। सेवेंटी 74 का इसमें भी सुमेलित करने के लिए ही आया है। रचना और विधा। यशोधरा आपका विधा कौन सी है? चंपू काव्य है। रसीम रथी खंड काव्य है। बिहारी सतसई मुक्तक है। रामचरितमानस महाकाव्य है। इसका आंसर आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से उपन्यासों को उनके लेखकों के सुमेलित और सही कोट का चयन कीजिए। यहाँ भी देखिए आपका उपन्यास और लेखक को मिलाना है। तो निर्मला किसकी है? प्रेमचंद की। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की। कंकाल जयशंकर प्रसाद की और गिरती दीवानी उपेंद्रनाथ अस्क की हैं। इसका आंसर आपका सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया, किस नाम से किया था? तो इन्होंने गद्य काल किया था। इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य इतिहास ग्रंथ और लेखक हैं उसके। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो आपका ये ग्रेसन का हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु के हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका सी सही है। देखिए यहाँ पे समास आपको उसका उदाहरण बताना है। अव्ययी भाव समास यथाशक्ति, तत्पुरुष समास देशभक्ति, बहुब्रीय पीताम्बर, द्वंद्व समास आपका हाथापाई। इसका आंसर ए सही है। अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द और हिंदी रूपांतरण उसका। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है आपका। अकॉर्डिंग का तदनुसार हो जाएगा।
सेंसस का आपका जनगणना, बेसिक पे आपका जो है मूल वेतन, एडजस्टमेंट आपका समायोजन। लोकोक्तियों और मुहावरों, लोकोक्तियाँ उसके अर्थ से मिलान करना है आपको यहाँ पे। हाथी कंगन को आरसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो कथनी और करनी में अंतर। सावधान 22 पसेरी मतलब अज्ञानी के लिए सब अच्छी और बुरी सब चीज़ें एक समान होती हैं। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, तो पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। इसका आंसर आपका बी सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। वाक्य और वाक्य अर्थ के आधार पर उसके प्रकार हैं। तो हम खा चुके हैं, तो ये विधिवाचक है। उसने नहीं खाया, निषेधवाचक, नहीं का प्रयोग हुआ है। क्या तुम खा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक है। तुम खाओ, आज्ञावाचक है। पेपर देख के आप जान सकते हैं कि पेपर कितना अच्छा इसका लेबल था। ठीक है। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है, तो जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पद्यांश में आपको कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो आपका यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती कमिलनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है, तो आपका यहाँ पे द्रुत विलंबित छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में जो होता है 12 शब्द 12 अक्षर होते हैं। ठीक है। विभाव क्या है, विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। 20 का आंसर सही है। तो ये आपके यहाँ पे पद्यांश गद्यांश आ जाते हैं। ठीक है। ये पूरा गद्यांश है आपका, इसी से फिर क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो पूरा विश्व। परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है, इसका आंसर ए ज्ञान है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीनें किसके एवज में काम करने लगी हैं, अकुशल कामगार। 90 का आपका सी है। 91 का कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अच्छे से आप जान पाएंगे इसका आंसर। हमें नए रास्ते खोजने होंगे, ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए। नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। महामारी रोकने के लिए आवश्यक है संक्रामक रोग प्रबंधन व टीकों का विकास। भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है, तो विकसित। 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है भारत। और आपका यहाँ से दूसरा जो है गद्यांश शुरू हो जाता है, जो 97 से 101 क्वेश्चन इसका है। ये 97 का क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। इसका आंसर ए सही है। 98 का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया था, तो जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोवर जाति की हत्या की गई। जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण क्या है, तो इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। 99 का सी आपका सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका की पुनः प्रकाशन किया था, कब किया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है, 104 का आपका सरस्वती सही है। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है, और देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक पद्यांश आपका यहाँ रह गया, गद्यांश। ठीक है। गद्यांश है यहाँ पर, तो किस मिट्टी से देह बनी है, भारत की मिट्टी। किसकी निर्मल जल पीने का उल्लेख किया गया है, गंगा का जल। यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है 103 क्वेश्चन हो गए, 104 यहाँ से। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है, सरस्वती के। किसी भी काम को करते हुए उसकी उपासना की बात की गई है,
बात कही गई है? किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? तो सावित्री माता की। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? भारत माता की। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद आपको बताने हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? इसमें देखिए लिंग वचन कारक दिया है, लेकिन इसका आंसर जो सही है वो पुरुष वचन और कारक है। इसका आंसर सही है, ठीक है। इसका आंसर पुरुष वचन और कारक है। सर्वनाम का रूपांतर जो कि इसमें नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर सी सही है, गुण, संख्या और परिमाण है। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। को 111 का को के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं संप्रदान कारक। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें क्रिया के होने का समय की बात की गई है, तो इसलिए इसका आंसर काल होगा। सी आंसर सही है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? तो आपको पता है होगी, ठीक है, होगी, अच्छी होगी, तो यहाँ पर आपका भविष्यत काल का। जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। 116 का आंसर, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का महोत्सव। आ और आ के बाद ए और ए हो तो ए, और आ और आ के बाद ओ हो तो औ हो, तो औ होगा। यह परिवर्तन किस संधि में होता है? तो आपका वृद्ध संधि में, ठीक है। आपका इसमें 117 का आंसर जो होगा आपका वृद्धि संधि होगा, ठीक है। सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? सौजन्य, तो इसका आंसर सही है ए, सौजन्य। सौजन्यता, सौजन्य सही है। उज्ज्वल का उज्ज्वल, भ्रातागण का भ्रातगण, ठीक है। उपरोक्त का उपर्युक्त, ये इसका शुद्ध रूप है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ए इसका सही आंसर है। 120 का निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। सर्प का पर्यायवाची आपका उरग भी है, भुजंग भी है, तो इसमें 20 इसका आंसर सही है कि रजनीचर नहीं है, ठीक है। तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब लिंग क्या है? तो ये आपका स्त्रीलिंग है। बूंद बूंद से घड़ा भरता, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है आपका। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो कर्तवाच्य बोलते हैं। यहाँ पे आपका कर्ता की प्रधानता की बात की गई है, तो कर्तवाच्य। आकर्षण का विपरीतार्थक आपका विकर्षण होगा। 125 का आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही है। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक। इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? तो आपका पाणिनि भी है, पतंजलि भी हैं, रामविलास शर्मा नहीं है आपके, ठीक है। इसका आंसर इस सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है को बताना है। तो दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। आपका बी आंसर इसका सही है। ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता का आपका है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो इसका सी सही है। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग उत, इसका आंसर सही है सी। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं, तो इसका आंसर उद्देश्य यानी बी सही है। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। तीसरे शब्द की रचना होती है तो उसे संधि कहते हैं। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ए इसका आंसर सही 134 का।
135 का कर्मधारय समास का उदाहरण है, आपका ए सही है, परमेश्वर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। विराम चिन्ह को, आपका ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो अर्ध विराम कहते हैं। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय क्या होगा? तो अयोग्य से कहना, इसका आंसर ए सही है। बीती बातों को याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है? तो गड़ी मुर्दे उखाड़ना। वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्ण और अर्थ के मेल से क्या बनता है? शब्द। यारा अलावा किस तरह की ध्वनियाँ हैं? तो ये आपकी अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। वर्णमाला आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि यारा अलावा किस तरह की ध्वनियाँ होती हैं? अंतस्थ। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, आपका या। आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन काफ़ी बने हैं इसमें। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपका व्यंजना है। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, या का पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो आपको देख सकते हैं इसमें मुदित महिपति माँ आया है और नीचे वाली लाइन में आपका सा, ठीक है। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा आपका। लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो ये छंद के हैं। छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? तो 2 होते हैं छंद के, ठीक है। प्रमुख पूछा इसमें तो 2 होते हैं, बाकी ऐसे आपके 3 होते हैं। जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहते हैं विभाषा या उपभाषा कहते हैं। 149 का सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियमावली, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो अधिसूचना का प्रयोग होता है। तो देखिए 150 का क्वेश्चन का है, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो ये संक्षेपण के गुण हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन पूरे 150, ठीक है। इसके आंसर भी, और ये बहुत ज़्यादा आपका टफ क्वेश्चन नहीं थे, बस आपको अगर व्याकरण अगर अच्छे से आपको लर्न है और इसमें आपने पद्यांश बहुत गद्यांश आपने अच्छे से कर लिया तो आपके इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आए होंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।